नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ग्लोबल न्यूज। मैं आपका समीर। आज पटना के बापू टावर में जन जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। इस प्रोग्राम में पटना के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि जब से बिहार में पहली बार बिहार सरकार नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने उस समय जन जीवन हरियाली जो था वो 9% जो था वो हरियाली था। उसके बाद जो है अभी के टाइम में 15% हरियाली बढ़ के हुआ है और इससे हमारा लक्ष्य है कि 17% जो है वो हरियाली होगी। उनका वो लक्ष्य है। श्रवण कुमार जो विकास विभाग के मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। बिहार में जब पहली बार सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी की, उस समय मात्र 9% बिहार में हरियाली पर था। जो पूरा देश और पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान था, दिक्कत में था, मुसीबत में था, उस समय बिहार के सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सभी दलों को आमंत्रित कर सेंट्रल हॉल में मंथन किया, विचार विमर्श किया और इस बात की प्रसन्नता है मुझे कि सभी दल के नेताओं से लेकर जितने भी जनप्रतिनिधि थे सभी दलों के, सब ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए संकल्प लिया और मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने आग्रह किया, आप आगे चले, हम लोग का शायद सहयोग और समर्थन इसमें भी होगा। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की गई और आपने देखा कि एक मानव श्रृंखला भी बिहार के लोगों ने बनाया। 5 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार की सड़कों पर, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, विद्यार्थी हो, सब लोग हाथ में हाथ डालकर, बाह में बाह डाल करके मानव श्रृंखला को बढ़ाकर एक संदेश दिया और कहा, और ये पूरी दुनिया ने संदेश दिया कि बिहार जलवायु परिवर्तन को रोकेगा। उसके लिए जो कुछ भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, हम सब लोग मिलजुल करके कदम बढ़ाएंगे और जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे। और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए और कदम उठा करके उसका काम शुरुआत किया गया बिहार में, जिसकी चर्चा हमारे अधिकारियों ने किया, हमारे सेक्रेटरी ने किया। और आपने देखा कि यहाँ पर जीविका की जो दीदियां हैं उन्होंने और हमारे अधिकारी ने भी, मनरेगा से जुड़े अधिकारी ने भी अपनी बात को रखा। बिना रुके हुए, बिना फुल स्टॉप कॉमा के आगे बढ़ते रहे। इसका मतलब है कि जो काम किया है उसके लिए उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, उनको इस तरह का क्षमता उनमें संचार हुआ कि उन्होंने संकल्प लेके काम किया बिहार में। हम तो कहेंगे ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव को और सभी अधिकारियों को कि जिन जिन कामों में हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और बिहार में अनेक पुरस्कार मिले, और मैं तो 15 साल से इस विभाग को देख रहा हूं, ग्रामीण विकास विभाग, हमारे अधिकारियों के बलबूते और जनता के सहयोग से जो हमको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है, अनेक पुरस्कार मिले। चेक डैम हमने जो बनाया बिहार में, उसके लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जो जीवंत हो गए, जो मृत हो चुके थे कुआं, उसको खोदने में भी हमें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। नदियों को, तालाबों को अनेक अवसरों पर भारत सरकार ने, हमने जो काम किया उसकी सराहना की। और सिर्फ सराहना नहीं किया,
चेक डैम तो बिहार नहीं पूरे देश में उसको लागू करने के लिए हमारे मॉडल को भारत सरकार ने अडॉप्ट किया और पूरे देश में मनरेगा के जरिए चेक डैम बनाने का भारत सरकार ने फैसला लिया। तो हम तो जो काम करते हैं, हमारे अधिकारी जो काम करते हैं, बिहार की सरकार जो काम करती है, दूसरा राज्य भी उसका अनुकरण करता है और दूसरे राज्य को अनुकरण करने के लिए भारत सरकार भी फैसला लेती है। तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता और हमारे लिए गौरव का विषय है। हम जानते हैं कि जीविका की दीदियों ने भी बहुत अच्छा काम किया और जिसकी चर्चा उन्होंने किया और जिसकी चर्चा जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले, इस सबको एक जगह एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि बिहार में बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। बिहार के बाहर से, देश और विदेशों से बहुत लोग समझने के लिए आते हैं कि बिहार वही है कि बिहार बदला। तो सब जगह को नहीं जा सकते हैं, लेकिन मॉडल के रूप में हमारे पास पर्याप्त जमीन भी है हमारे ब्लॉक में, और जहां भी सरकारी इस तरह की जमीन है मॉडल के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि देश और दुनिया से आने वाले लोग ये समझ के जाएं ये 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी बिहार को कहा था, बिहार को कहां पहुंचाने का काम किया। आज बढ़कर के 15% से भी ज्यादा हुआ है और इसको 17% ले जाने का हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ हमारा ग्रामीण विकास विभाग आगे चल रहा है। हम तो संकल्प जो लिया है उसको पूरा करेंगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसमें जनता की भागीदारी, अधिकारियों का मेहनत जब तेजी से लगेगा तब इसमें हमको सफलता मिलेगी। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि हर अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं। अगर हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, जो भी त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार पर एक पौधा हर परिवार में लगे तो लक्ष्य की प्राप्ति में ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा। बच्चों के जन्मदिन पर, माता पिता के पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर ये अगर हम लोग काम करें, हर परिवार से ये अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर हम हरियाली परत को बढ़ाना चाहते हैं, 17% पर बिहार ले जाना चाहता है, इसमें जनता का पूरा सहयोग जब मिलेगा तभी इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में काम होगा। प्राकृतिक जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक संसाधनों के विकृत दोहन के फलस्वरूप आज मानव जीवन के समक्ष जलवायु परिवर्तन का विकट पाने के लिए के उद्देश्य से 15 विभागों के समन्वय से जल गैस जीवन गैस हरियाली अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये 2019 से इस कार्य को शुरू किया गया। ऐसी क्रांति जिसे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत धीरे धीरे बदल रही है। इस अभियान के संचालन से जनमानस में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागृति आई है। आम जन को इस अभियान के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला में प्रथम मंगलवार को जल गैस जीवन गैस हरियाली दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 2026 के पहले मंगलवार आज दिनांक 6/1/2026 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम बापू टावर पटना में आयोजित किया गया। विगत 6 वर्षों की अवधि में इस अभियान द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। जल जीवन हरियाली अभियान की चर्चा आज देश ही नहीं बल्कि विश्व में के कई मंचों पर की जा रही है। उपस्थित भाइयों और बहनों, जल गैस जीवन गैस हरियाली अभियान के कार्यान्वयन से राज्य के जल संचयन के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हुई है, जिससे कि राज्य में जल संचयन के विभिन्न आयामों तथा सिंचाई की सुविधा, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता, भूजल स्तर में वृद्धि इत्यादि का लाभ प्राप्त हो रहा है। जल गैस जीवन गैस हरियाली अभियान के कार्यान्वयन के भी मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इसके माध्यम से सार्वजनिक तालाब, पोखर, आरो, बैनों, कुओं का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। अब तक कुल 1,40,000 से अधिक जल संचयन संरचनाओं की जीर्णोद्धार कराया गया है। छोटी छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रह में 13,000 से अधिक चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया गया। लगभग 73,000 से अधिक नए जल स्रोत का सृजन किया गया है। 14,000 से अधिक सरकारी भवनों पर छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। पौधाशाला सृजन, सघन वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत राज्य में मनरेगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कुल अब तक 21 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और हरियाली परत हमारा लगातार बढ़ रहा है। जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का संचालन अनेक स्तरों पर विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसके लिए संचार एवं नवीन एवं परंपरागत तकनीकों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता चलाने का कार्य किया जा रहा है। इस दिवस पर हम फिर से बिहार के सभी भाइयों और बहनों से अपील करते हैं कि हर त्योहार, हर परिवार के उत्सव, बच्चों के जन्म और माता पिता के जन्म और पुण्यतिथि पर एक पौधा अवश्य लगाएं। आज जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर मैं अपने एक अपील करना चाहता हूँ और तभी होगी खुशहाली। इस संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करूं। जल है तो जीवन है, हरियाली है तो खुशहाली है। 2026 हम सब के लिए हम जल जीवन हरियाली योजना और व्यापक बनाने के लिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस संकल्प के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।